आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज वार्ड नंबर 20 सर्वे नंबर 173 आज यहाँ की आवाम ने शहर के जो जिम्मेदार है सभी तंजीम अदारे के लोग, लुकमान भाई हो गए, सागर भाई हो गए, असलम भाई हो गए, बिल्डर हो गए, यानी और मोहल्ले के सब जिम्मेदार, इन्होंने हमारे ऊपर एक विश्वास और एक भरोसा जताया। जिस तरह से इनके हमने जो डॉक्यूमेंट देखे कि यहाँ पे जो नशे का कारोबार करने वाले हैं और आवाम के जो तकलीफ देने का जो काम करते हैं, हमारी माँ बहनों छेड़छाड़ करने का जो काम करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी मुझे लगता है एक FIR दर्ज करवाई है छेड़छाड़ के एक मामले को लेके। तो इसके ऊपर एक गुना भी दाखिल हुआ जिसमें 351 कुछ ऐसे कलम लगे है। तो ये छेड़छाड़ का मामला है, लेकिन इसको मार धाड़ के हिसाब से उन्होंने कलम लगा दिया। अब इनका मानना है कि हमारे हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई, ऐसी है ना। तो इनका मानना है कि हमारे हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने हम सबको बुलाया और मुझे भी एक लेटर दिया, उन्होंने एक निवेदन दिया कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री हमारे माननीय फडणवीस साहब, ये तकरार हमारी आप ऊपर तक पहुँचा और जो हमारे आज हमारे शहर के अंदर हालात है, हमारे वार्ड के अंदर जो हालात है, इसको किस तरह से कब्जा लगाया जाए और नशा मुक्त किस तरह से मालेगांव शहर को किया जाए, ऐसा ही इन्होंने मुझे एक निवेदन दिया। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आज जो बैठे हैं यहाँ पे सभी शहर के जिम्मेदार लोग हैं और सभी चाहते, सभी अपने तौर से कोशिश कर रहे कि भी नशा मुक्त मालेगांव शहर होना चाहिए। लेकिन मालेगांव के अंदर मुझे एक बात समझ में आती है, जो नशे का धंधा करने वाले ये कोई धर्म जाति को मानने वाले लोग नहीं है, ये हरामखोर है, नीच लोग हैं। इनको कोई समाज कोई जाति किसी से कोई लेना देना नहीं पड़ा है। और करने वाले भी अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने समाज के लोग हैं करने वाले, यानी बोले तो हम किसको बोले। अच्छा, इसके अंदर पहले तो एक बात समझ में आती है कि इसके अंदर हमारी अपनी भी गलती है। अगर कोई वार्ड के अंदर कोई नशे का धंधा करता है तो उसके खिलाफ तुम्हारे अंदर एक ताकत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो क्रिमिनल लोग माइंड के लोग हैं, नशा का धंधा करने वाले लोग, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है कि मेरे बच्चों को ना फंसाते, मेरे घर में ना रख दे। तो ये डर जो हमारे को एक दिन ले डूबेगा और लेके डूब रहा है, इसमें दो राय भी नहीं है। तो इसी तरह मोहल्ले के अंदर अगर 1500 लोग रहते तो एक आदमी को तुम सब मिल के उठा के डालो ना पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर अगर कोई नशे की अशिया ला रहा घर पे रख रहा, उसको वही पकड़ो, तत्काल पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन करो, उनको बुलाओ और उसका सामान जमा कराओ। अगर ये काम हम कर रहे तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे, कोई खबरीगिरी नहीं कर रहे, ये मुआशरे के लिए हम एक साफ सुथरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसका अल्लाह जरूर देगा, दुनिया में भी मिलेगा। लेकिन हमको खोलकर सामने आना पड़ेगा। देखो हर टाइम हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े रह सकते, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारे अगर ऐसी प्रॉब्लम है कुछ है तो तुमको सामने तुमको आना पड़ेगा। तुम अगर सामने आते तो हम तुम्हारे साथ खाना लगाकर खड़े हैं और ऐसे हरामखोरों के ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। नहीं, दूसरी बात डिपार्टमेंट की जो बात है, जैसे अभी तुम लोग ने लेटर दिए, सभी जिम्मेदार लोग को एक राय से मुझे एक लेटर दिया कि भी अपनी सरकार है, सरकार तक आप सरकार के नुमाइंदे आप हमारी बात तक पहुँचाओ, माननीय फडणवीस साहब तक, ये आप लोगों की बात समझ लो पहुँच गई। ये आपका लेटर भी आपने दिया कि आपकी तकरार है कि पूरी डिपार्टमेंट घर बना लिया, उसका प्रोजेक्ट चला रहा, तो ठीक है, तुम्हारी अपनी तकलीफ है, तुमको बोलने का हक है, तुम्हारे साथ जो एक अन्याय और अत्याचार हो, तुम अपनी जगह तुम बराबर है। लेकिन डिपार्टमेंट का जो मामला है, अगर उसके ऊपर भी अगर पूरा परफेक्ट डाटा अगर रहेगा आप लोगों के पास, तो डिपार्टमेंट कार्रवाई अगर नहीं करता तो उसके बाद उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कराएंगे। ऐसा है कोई ये नहीं है, सबके लिए कायदा कानून है, लेकिन तुम पक्का डाटा लाओ। अगर डिपार्टमेंट उसके अंदर क्या बोलते हैं आनाकानी कर रहा, तो हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, ऐसे ऑफिसरों के ऊपर, समझे ना। ये दिमाग से निकाल दो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, लेकिन तुमको लगता तो तुम डिटेल्स दो, उसके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे। अभी आपने मुझे लेटर दिया, ये रेफरेंस मार के मैं अपने डिप्टी साहब को भी इसका रेफरेंस मार के एक लेटर देके उसी लेके इसको माननीय गृह मंत्रालय में अपने ऊपर वहाँ तक मैं लेटर आप लोगों को भिजा दूँगा इंशाल्लाह जरूर। और यहाँ जो तकलीफ है इसको तो हम नशा मुक्त करने की कोशिश करेंगे और उनके ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हम कराएंगे।